बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है नाक की रसौली यानी नेज़ल पॉलीपाई। आज मैं आपको नाक की रसौली और इसके असबाब, होम्योपैथिक में इसका इलाज, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ नेज़ल पॉलीपस क्या होता है। सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाक के अंदर बलगमी झिल्लियों की अंदरूनी ग्रोथ यानी गोश्त का बढ़ जाना नेज़ल पॉलीपस या नेज़ल पॉलीपाई का नाम दिया गया है। नाक की रसौली के बढ़ जाने के जो असबाब होते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे ज़्यादा जो सबब होता है वो नाक की एलर्जी, जिसकी वजह से मरीज़ को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, नाक से पानी बहुत बहता है। तो ऐसे में नाक के अंदर पॉलीपस यानी नाक की रसौली का बनना पाया जाता है। बाज़ मरीज़ों को साइनोसाइटिस की शिकायत होती है, जिसकी वजह से नाक के अंदर से पानी बहना शुरू हो जाता है। एलर्जी खा डस्ट की वजह से हो या पोलन एलर्जी हो, अगर इसकी वजह से नाक से पानी बहना शुरू हो जाए और जिसकी वजह से नाक के अंदर बलगमी झिल्लियों के अंदर अगर ग्रोथ बननी शुरू हो जाए तो इसको नेज़ल पॉलीपाई का नाम दिया गया है। साइनोसाइटिस की वजह से भी नाक में रसौली बन सकती है। नाक के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी नाक में पॉलीपाई यानी नाक के अंदर रसौली बन सकती है। इसका होम्योपैथिक में इलाज बहुत ही अहमियत का हामिल है, जो कि ऑपरेशन के बगैर ही मुमकिन हो जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ नाक की रसौली के लिए जो होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल होती है। आज मैं 6 ऐसी मेडिसिन का जिक्र करूँगा जो नेज़ल पॉलीपाई के लिए बहुत मुफीद होती हैं। उसमें नंबर 1 पे लेमना माइनर है। दोस्तों, लेमना माइनर नाक की रसौली की बहुत बड़ी मेडिसिन है। अगर नाक में रसौली बन जाए तो नाक बंद हो जाता है, सांस लेना दुश्वार हो जाता है, बाज़ औक़ात छींकें आनी शुरू होती हैं। मरतूब मौसम में ये अलामात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मरीज़ की सूंघने की हिस्स बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में लेमना माइनर बहुत ही फ़ायदेमंद दवाई है। इसका तरीका इस्तेमाल, लेमना माइनर 200 में 5 कतरे रोज़ाना 1 दफ़ा 2 घूंट पानी में कुछ दिन इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, नंबर 2 पे जो मेडिसिन आती है वो है ट्यूक्रम मैरम वीरम। ट्यूक्रम मैरम वीरम में भी नाक में रसौली बन जाती है, नाक बंद हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ट्यूक्रम मैरम वीरम की जो ख़ास अलामत है वो छींकें और साथ पानी का ज़्यादा अखराज। अगर ये अलामत पाई जाएँ और इसके साथ नाक की रसौली मौजूद हो तो आप ट्यूक्रम मैरम वीरम का इस्तेमाल करके बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। ट्यूक्रम मैरम वीरम मदर टिंचर में 10 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा कुछ दिन लेने से इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होता है। नंबर 3 पे जो मेडिसिन वो सैंगोनेरिया। सैंगोनेरिया में दाएं तरफ नथन में पॉलीपस बनता है और नाक की बंदिश होती है। इसमें अगर सर दर्द बहुत ज़्यादा हो और छींकें पाई जाएँ तो सैंगोनेरिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सैंगोनेरिया का तरीका इस्तेमाल, सैंगोनेरिया 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 4 पे जो मेडिसिन कलकेरिया कार्प है। कलकेरिया कार्प नेज़ल पॉलीपाई यानी नाक की रसौली के लिए बहुत ही मुफीद दवाई है। कलकेरिया कार्प का मरीज़ सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस करता है और वो मोटापे की तरफ माइल होता है। ऐसे में अगर उसके नाक के अंदर रसौली पाई जाए तो बहुत कलकेरिया कार्प से फ़ायदा होता है। कलकेरिया कार्प का तरीका इस्तेमाल, कलकेरिया कार्प 200 ताकत में 5 कतरे दिन में 1 दफ़ा कुछ दिन इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नंबर 5 पे जो मेडिसिन वो कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम में नाक में बंदिश होती है, नाक की सोजिश हो जाती है, साइनोसाइटिस हो जाता है और बाज़ औक़ात नाक से गाढ़ा लेसदार मवाद खारिज होता है। और इसके साथ अगर नाक के अंदर रसौली पाई जाए तो कालीबाइक्रोम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दवाई होती है। इसका तरीका इस्तेमाल, 200 ताकत में 5 कतरे कुछ हफ्ते लेने से
इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 6 पे जो मेडिसिन आती है वो है थूजा। दोस्तों थूजा 200 ये भी नाक की रसौली में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसका तरीका इस्तेमाल 200 हफ्ते में 1 दफ़ा लेने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम।